अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। सूरह रहमान का जो मैसेज बार बार रिपीट करते हैं, आज भी मैं 2 पॉडकास्ट के इंटरव्यूज़ दे रहा था वहाँ होस्ट यही क्वेश्चन बार बार मेरे से कर रहे थे कि आप आखिर ये बताते ही क्यों हैं, आपका इसमें क्या फ़ायदा है। और दूसरा ये कि इसमें आप माफ़ी पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन दोनों का ही जो था वो ये था कि इस पे आप मुसलसल आप तो 20 साल से कहते बता रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं वो कैसे कायम रह सकते हैं। और उनमें से एक तो मुझे पहले नहीं जानती थी, दूसरी जो थी उन्होंने न्यू न्यूज़ पे आज से कोई 4-5 साल पहले प्रोग्राम किया था, उसमें मॉर्निंग होस्ट थी वो। और उस वक़्त मॉर्निंग में कुछ पेशेंट्स भी थे जिन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए थे उस चैनल पे, उन्हें वो सब याद था। और वो बता रही थी कि मैंने आप जो कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके बाद मेरी अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे इसी से बेनिफिट हुआ, लेकिन फिर भी हम कायम नहीं रहते। और आज आपका इंटरव्यू करते हुए मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। मेरे साथ उन्होंने दोबारा दुआ की और फिर उन्होंने कहा कि मेरे ये क्वेश्चंस अब इस दुआ के बाद ऐड हो गए हैं। एक सवाल ये था कि आपके इर्द गिर्द ख़वातीन ही क्यों ज़्यादा हैं, और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन तोहम परस्त होती हैं और वो जल्दी ट्रैप हो जाती हैं या जल्दी बिलीव कर लेती हैं। ये बाबा जी सफदर बुखारी साहब का मैं तो ये समझता हूँ कि जब वो हीरा मंडी जैसी जगह पे बैठे हुए थे, वो सैयद थे और हस्बी नस्बी सैयद के अलावा पैदाइशी सैफ ज़ुबान बच्चा है, उसको कहते हैं, सादात में ये टर्म यूज़ होती है कि छोटे होते से ही ये चीज़ उनमें नज़र आना शुरू हुई कि वो जो कुछ कहते थे वो हो जाता था। और बाबा जी खुद भी फरमाते हैं कि मेरी वो ऐसी ऐसी कैफियत होती थी कि मेरे घर वाले भी कई बार मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना मुनासिब समझते थे या सोचते थे कि ले जाते हैं, या उन्हें समझ नहीं आती थी तो मैं आप ख़ुद को कमरे में बंद कर लेता था। और कई बार तस्बीहात, वज़ाइफ, इबादत, इनसे मेरी अपनी तबीयत ख़राब होती थी। अज़ान की आवाज़ तक कई बार सुनना मुश्किल हो जाता था। पहले 5 वक्त का नमाज़ी था, फिर मस्जिद में जाना मुश्किल हो गया तो अपने कमरे को मस्जिद बनाया हुआ था। तो ख़ुद भी नहीं समझ आती थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या मैं दूसरे बच्चों से डिफरेंट क्यों हूँ। तो वो कैफियत का जो भी उनका ज़माना था, उसमें से जूँ वो गुज़रते गए और फिर वो जो दस्तारबंदी वाला वाक़या उनका हुआ और इसके बाद वो घर भी छोड़ के चले गए, उसके साथ साथ उस वक़्त तक वो दुनियादारी भी कर रहे थे। गॉर्डन कॉलेज मंडी से अंग्रेज़ के दौर में पढ़े भी थे, फिर कोल माइनिंग जैसा बिज़नेस शुरू किया और फिर उसमें कामयाबी भी हासिल की। उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने यूँ कह लें कि दुनियादारी के हिसाब से बकौल बाबा जी के कि मैं लैंडलॉर्ड वाली लाइफ गुजारता था और शौकिया बॉडीगार्ड भी थे। उस ज़माने की पजेरो या परेडो या ज़बरदस्त जीप जो थी बेडफोर्ड शायद रखी हुई थी, तो वो सारा कुछ था। लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ने उन्हें जो भी औरा दिया था या ज़िक्र उनका जो जारी था, ये जो करामत उनके साथ थी या अल्लाह की तरफ से जो अता थी उन्हें, मेरा अपना ये नाक़िस राय है, ये मेरी ये समझ है कि उन्होंने उसको इधर आके बैठ जाए।
उन्होंने इसको यूँ समझ लें कि बजाय इसके कि वो अपने गिर्द लोगों को वैसे इकट्ठा करते और ये शो करते या ये मनवाते या इसका फ़ायदा उठाते कि मेरे पास ही आना पड़ेगा और मैं ही कुछ करूँगा मैं ही कहूँगा या मेरी कोई खिदमत करोगे या मेरे साथ रहोगे तो फिर ये होगा, दरबारों पे भी जाते रहे। वो फरमाते हैं कि मेरी कुछ दरबारों पे जाके इतनी ज़्यादा गनूदगी और कैफियत की हालत हो जाती थी, नशे की तरह मैं वहाँ 2-2 3-3 दिन सोया रहता था और कोई दूसरा यही समझता कि शायद मैं कोई नशे हूँ या नशा करके पड़ा हूँ। दुनिया माफिया, खाने पीने किसी चीज़ की होश नहीं होती थी। और फिर अमूमन तीसरे दिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, चक्कर, अजीब सी हालत होती थी और मैं वहाँ से भी अपने कंट्रोल में भी कई बार कुछ चीज़ें नहीं होती थी, मुंह से कई चीज़ें निकल जाती थी और वहाँ से निकल आता था। और फिर किसी और जगह, किसी और दरबार पे, तो कई बार वो कहते हैं कि शायद मुख्तलिफ़ जगह से मुझे फैज़ दिया जा रहा था या मेरी ट्रेनिंग थी या क्या था। लेकिन आखिर में दाता साहब के दरबार से जिस दिन वो निकलते हैं, हीरा मंडी जैसी मुश्किल जगह पे जा डेरा उन्होंने लगाया और ज़माने के धुतकारे हुए लोग जिनके साथ कोई दिन को भी एसोसिएट होना पसंद नहीं करता, वहाँ पे कोई सोशल वर्कर की तरह या ईदी साहब के जज्बे की तरह तो वो नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल वहाँ जो उन्होंने धुनी रमाई वो उनके ही रंग में बैठ के की, उन्हीं की ज़ुबान में। और अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा है बॉबी सुल्तान वाला, तो उसमें आप गौर से देखेंगे तो वो उसमें अपना कोई नहीं कह सकता कि ये बंदा कोई पागल दीवाना है या मिस डायरेक्टेड है या कंफ्यूज्ड है। वो वेल डायरेक्टेड है और अपना जो भी उनका इरादा है और उस इरादे को उन्होंने बहरहाल अमली जामा पहनाया। उन्हीं लोगों में बैठ के अब उसी काकी को अगर वो कहते हैं कि तू धमाल लगा और तेरी धमाल लगाने से ये जो बंदे बैठे हुए हैं इनका काला पीला यरकान या काला पीला जादू सब भाग जाएगा। और वो भी इंटरव्यू आपने एक वीडियो में देखा है जिसमें वो काकी कह रही है कि मैं परेशान हो गई कि मेरे गुनाहगार के करने से कैसे होगा, लेकिन जब वो बंदा ठीक हो जाता तो मैं सोचती थी कि क्या अल्लाह मेरा भी है, अल्लाह मेरी भी सुनता है। तो बाबा खुद को बीच में माइनस कर जाते थे। होती तो शायद ये थी कि उनका जो अपना ऑरा था, ये जिसे आप प्रोफेसर मोहित साहब कह रहे थे ह्यूमन एनर्जी फील्ड, 8 मीटर का रेडियस का जो इलाका है, उसमें बैठे शायद जो जिक्र उनके कल्ब की ताकत थी वो दूसरे को इफ़ेक्ट करती थी, उसकी सोच को इफ़ेक्ट करती थी। आप में से कई लोगों के एक्सपेरिमेंट में ये आ चुका है, जब आप आपस में बैठते हो, कई पुराने लोग बड़ी परेशानी में मुझे बीच में बोल भी पड़ते हुए एक आध बार हुआ, या मुझे अलहदा बुला का कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे दिल में बड़ी फजूल बातें आपकी बात पे आ रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो मैं हंस के कहा कि आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है ये सोच रहा है ये बात, और उस बंदे ने कह दिया कि जी ये मैं असल में मुझे ये ले आया, फ़लाँ ले आया, मुझे नहीं आपकी बात समझ आ रही है आप क्या कर रहे हैं और मेरे दिल में ये बातें आ रही हैं। अब वो दूसरा बंदा उन्हें डिटेक्ट कर रहा है। ये तो ख्याल का एक्सचेंज जो हो रहा है या डिटेक्शन हो रही है या इंटरफेरेंस हो रही है दूसरे के ख्यालात में, या रॉन्ग नंबर मिल रहा है आपस में, या एक्सीडेंटल 2 कॉलें मिल गई हैं, वो ख्याल की लहरें एक स्ट्रॉन्ग रिसीवर ने रिसीव कर ली, कैच कर ली। लेकिन बाबा जी अपनी उसी कन्विक्शन से, अपनी उस दुआ से ये काम ले रहे थे कि मैंने इन लोगों की सोच को बदलना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, और सिर्फ इन्हें लेक्चर और भाषण नहीं देना, इन्हें रीहैब भी करना है, इनका कहीं ना कहीं को बंदोबस्त भी करना है, इनको अल्टरनेटिव भी देना है। इस सारी एनर्जी को वो अपने पैसे कमाने के लिए भी ले सकते थे, शोहरत के लिए भी ले सकते थे, वाह के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो हम परस्त तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल जगह जैसे एक गटर, जिसे समझा जाए माशरे का या शहर का वो गटर ही होता है, वहाँ पे बैठ के उन्होंने
जहाँ जिस्म फरोशी जैसा धंधा हो रहा था, जहाँ औरत को नचाया भी जाता था और धुतकारा भी जाता था। नचाने वाले बाइज्जत बने हुए थे और वो गंदी की गंदी थी। इस सारे को उन्होंने जो 8-10 साल वहाँ टाइम गुजारा, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा बदनामी भी मोल लेनी पड़ी, घर वालों की, जानने वालों की मुखालफत, और आखिर में कता तलखी तक बर्दाश्त करनी पड़ी। 8-10 साल के बाद जब वो मीडिया वालों की मेहरबानी से अखबारात में चाहे नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई लेकिन शोहरत हो गई, पीर ऑफ कंजर शरीफ, हीरा मंडी का पीर, कंजरियों का पीर, पीर का कीताड़, ये सारे अलकाबात के साथ, कुफर के फतवों के साथ अखबारात में शोर होगा जब मचाया गया, वहाँ से वहाँ रश लगना शुरू हुआ तो बाबा जी वहाँ से गायब हो गए। और उसके बाद जिसे वो 5 स्टार हीरा मंडी कहते थे, या ये जो पढ़े लिखों का एक हिपोक्रेट सोसाइटी थी जिसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ था, यहाँ पर उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो यहाँ उन्होंने सूरह रहमान का मैसेज देना शुरू किया। यहाँ भी उन्होंने अपनी बात नहीं की, यहाँ भी उन्होंने यही मैसेज दिया कि मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तुम भी अल्लाह से मांगो। और जो ये आफाकी पैगाम उन्होंने बांटना शुरू किया, बताना शुरू किया, उस वक़्त भी साथ धमाल उसी दुआ सेशन में चल रही होती थी, या आप खुद ही आए हो या वो काकी ने कहा? खुद ही आए हो? सो गया काका? चलो। तो यहाँ उन्होंने खूबसूरती ये की, यहाँ वो नाचने वाली या काकी, मजबूर काकी तो नहीं थी, लेकिन वो हीरा मंडी की जैसे लोग कंजरी या रक्कासा या जो भी कहते थे या समझते थे, यहाँ पर मॉडर्न पढ़े लिखे हम जैसे मजबूर मरीज़ थे जो अपनी मजबूरी के लिए उन तक पहुँचते थे, उनके मैसेज तक पहुँचते थे, और आगे से वो उन्हें प्यार से ये बताते थे कि मैं भी उससे मांगता हूँ, तुम भी उससे मांगो, वो रहमान है, वो तो गुनाहगार से बहुत ही प्यार करता है, जो उसकी तरफ पलट के आता है वो तो उसकी तरफ भाग के आता है, तुम उसे पुकारो तो सही, और तुमने इसको 7 दिन सुनना है, तुम उसके आगे पेश हो जाओ, सरेंडर कर दो। जो बार बार उनका ज़ोर होता था कि तुम उसके आगे ख़ुद को ज़ीरो कर दो, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो, ख़ुद को बस तुम पेश कर दो। ये चीज़ पहले दिन जो कोई मायूस आता था, दुखी आता था, जिसको डॉक्टर्स ने ये बता दिया हुआ था कि आप ठीक ही नहीं हो सकते, या आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज मर्ज़ है, या अब ये कैंसर स्टेज 4 है, या एड्स है, या कोई भी और डेडली डिजीज़ है जिसका साइंटिफिक इलाज फ़िलहाल मुमकिन नहीं है दुनिया के किसी कोने में, उस शख्स को वो इस वक्त ये बताते थे कि तुम्हें बनाने वाला तुमसे बहुत प्यार करता है और वो अभी भी तुम्हें ठीक कर सकता है, और वो बंदा ठीक हो जाता था। यहाँ पर भी वो अपनी बड़ी खूबसूरती से नफ़ी करके अपना कोई कमाल बता या दिखा या क्लेम किए बगैर वो कह देते थे कि सूरह रहमान को तुम नहीं सुनना है, 7 दिन सुनो। मज़े की बात ये थी कि वो उसके बाद कहते थे कि जब तुम 7 दिन सुन लो, तुम ठीक हो जाओ, तो तुम फ़ी सबीलिल्लाह इसका शुक्रिया भी ना लेना, लेकिन तुम इसको आगे बता देना। जिन लोगों ने भी ये काम किया, इस मैसेज को लिया और आगे बताना शुरू हो गए पागलों की तरह या दीवानों की तरह, या मखलूक के लिए एक छोटा सा भलाई का काम समझ के भी, उनके सामने भी वो रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए
वो करामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई जो किसी समझ से बाहर थी बात। किसी के खाते में चंद दिन पहले तक उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसकी बीमारी की सिचुएशन के मुताबिक पॉसिबल नहीं था। चलते चलते मेरे जैसे तक पहुंच गई और मेरे जैसे हज़ारों ने देखी और शिफा याब हुए भी और आगे बताना भी शुरू हो गए।